एटी हमने फाइंड कर लिया है। अब इजी फाइंड करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं आफ्टर 2 सेकंड। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अपना v²/r, ठीक है, v²/r ये फॉर्मूला होता है। चलो सबसे पहले क्या करो, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, ये वेलोसिटी की इक्वेशन में t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो और सबसे पहले वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड फाइंड करो, v at t = 2 सेकंड। ये मैं ऐसे लिखता हूं, देखो लिखो यहाँ पे 4t, t की वैल्यू कितनी है 2, 2 का कितना पावर है 3, 2 की पावर 3 लिख दो ऐसा। चलो प्लस 2, t की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2, चलो प्लस 4 कितना आएगा रे, ये आ जाएगा 4 × 8 प्लस 2 × 4 प्लस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 32, 8 प्लस 4, ओके, ये हो जाएगा 40, 44। ये हो गया आपकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कितना हो रहा है, सॉरी 32 + 8 40, 40 + 4 44 मीटर पर सेकंड। ये होगी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी दैट इज 44, उसका क्या आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना है आपको 2, चलो रेडियस कितना है 2, 44 × 44 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेशन कर लो, इतना कितना आ जाएगा 22। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 44, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। कैलकुलेशन आप पे करता हूं, छोड़ देता हूं मैं, उतना पार्ट आप कर लेना। क्लियर, चलो ये हो गया एक बेसिक सा सवाल, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, तो देखो आप प्रैक्टिस करो भी थोड़ी। वेलोसिटी दे देता हूं मैं 2t³ + 4, ठीक है, फाइंड AT एंड AC। चलो जल्दी फाइंड करो आफ्टर 1 सेकंड। चलो वैल्यूज को मैं जल्दी लेता हूं, 1 सेकंड, और रेडियस ले लेता हूं मैं 1 मीटर। चलो अब फाइंड करो AT। AT कैसे फाइंड करोगे, अगेन dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया है। चलो फटाफट बनाओ इसको, डिफरेंशिएट करो इसे। कैसे करोगे, 3 को आगे लो और t का पावर 1 से कम कर दो, 6 टाइम्स t का स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, अपॉन टाइम। चलो ये आ गया dv/dt। तो 6 इंटू आफ्टर 1 सेकंड पूछा है तो t की वैल्यू कितनी पुट करूं 1, तो ये आंसर होगा इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सिंपल। AC कैसे फाइंड करोगे, v²/r। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 से वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड सबसे पहले फाइंड करो, v at t = 1 सेकंड। सबसे पहले ये फाइंड करो, कितनी आएगी, t की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, 2 और 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस कितना है आपका, रेडियस इज 1, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन इजी था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे क्या पूछता है। अब ये क्वेश्चन जब मैं ले रहा हूं ना, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है, और ये क्लैरिटी नहीं होती इस क्वेश्चन में। देखो मैं आपको वेलोसिटी दे देता हूं इसी फॉर्म में, जैसे कि 3t का स्क्वायर प्लस 2 × t, ऐसा वैल्यू ले देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको पूछेंगे टाइम दे देंगे, टाइम दे देंगे आपको 2 सेकंड, टाइम क्या दे देंगे आपको 2 सेकंड, और रेडियस दे देंगे कुछ ना कुछ, रेडियस मान लो मैं ले लेता हूं 1 मीटर। चलो वैल्यूज को कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैं वैल्यूज को भी 1 सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, 1 सेकंड, और रेडियस को भी 1 मीटर ले लेता हूं। अब वो बोलेंगे फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड व्हाट एक्सेलरेशन। अब बताओ, अब फाइंड करो उस क्वेश्चन को, अब ट्राई करो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। सबसे पहले तुम्हें ये सवाल आना चाहिए, सर एक्सेलरेशन कौन सा फाइंड करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया था कि तुम्हें जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और मेंशन किया था मैंने, हमें AT फाइंड करना है और AC फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। अब क्या फाइंड करो आप बताओ। जब भी ऐसी केस रहेगी जहां पे आपको सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है, हमेशा याद रखना उन केसेस में आपको A नेट फाइंड करना होता है, A नेट। ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, वो बोलते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करो और A नेट फाइंड करना होता है। एक्चुअली वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां पे A नेट फाइंड करो। क्लियर। और ये हर पब्लिकेशंस में, मैं बड़े बड़े पब्लिकेशन का नाम लेता हूं, तो SC वर्मा हो गया, DC पांडे हो गए, सिंगेज हो गए, आपकी CET के लेवल की कोई भी किताब होगी उसमें ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन, और हमें इस केसेस में फाइंड करना होता है A नेट। याद रहेगा ये चीज। चलो अब बनाओ। A नेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, AT भी चाहिए और AC भी चाहिए। चलो पहले AT फाइंड कर लेते हैं। AT फाइंड करना बड़ा आसान है। AT क्या होता है आपका dv/dt। चलो dv/dt करो, इसको क्या आएंगे यहाँ पे 6t
प्लस 2, ये आएगा क्या? देख लो क्या क्या मैंने, t का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करो, 3 इंटू 2 t की पावर 1 प्लस 2, चलो अपॉन नहीं, ये डिफरेंशिएट हो गया अपना। टाइम की किस सेकंड पे अपने को फाइंड करना है? 1 सेकंड पे, तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल। तो 6 प्लस 2, 6 क्यों लिया मैं? t की वैल्यू कितने डाल दी? 1 डाल दी। ओके, सो आंसर इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका 80। ओके, चलो नेक्स्ट AC फाइंड करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v² अपॉन r। वेलोसिटी आफ्टर, यहां पे लिख दूं क्या मैं? t आफ्टर, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है। अब बताओ, वैल्यू पुट करो यहां पे, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फाइंड करो तुम लोग, क्या आएगा? वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा? पुट करो t की वैल्यू 1, 3 प्लस 2 दैट इज 5। चलो फाइंड करते हैं AC, 5 का स्क्वायर 5 into 5 अपॉन r, रेडियस कितना है? 1, सो इट इज 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a नेट कैसे फाइंड करोगे आप? a नेट होता क्या है वैसे? a नेट होता है आपका अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, AT का स्क्वायर कितना आएगा आपका? AT का स्क्वायर आ गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस AC का स्क्वायर कितना आया? 25, 25 का स्क्वायर कर दो 625, इतना एक्सेलरेशन आएगा। इसको आप एडिशन कर लो, सिंपल। मुझे सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बताना है, कैलकुलेशन करना आपका काम, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो, और डिफरेंट तरीके से क्या पूछ सकते हैं, खुद पूछ के। तो आपको काइनेटिक एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे दे देंगे, मान लो कि 2t का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे दे देंगे, ठीक है। और आप काइनेटिक एनर्जी किसकी? एक कोई भी बॉडी होगी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे आपको, और बोलेंगे t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। मैं एक सेकंड वैल्यू लेता हूं जनरली, ताकि कैलकुलेशन अपने ज्यादा डिफिकल्ट ना है। कैलकुलेशन करना वो अपना काम नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट लगाना ये अपना काम है। कैलकुलेशन मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन तुम्हें आते होंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये अप्रोच से पढ़ा रहा हूं। चलो देखो, ये कोई पार्टिकल से गोल घूम रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिया है 2t का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपको पूछा गया है 1 सेकंड के बाद आपको फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओके। प्लस इसके साथ साथ आपको मास दिया गया है पार्टिकल का, दैट इज 1 kg, और आपको ये गिवन है, क्या कहते हैं उसे, रेडियस गिवन है, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। चलो अब फाइंड करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पहले पॉज करो। AT और AC के साथ साथ ना A नेट भी फाइंड करना है आपने को। चलो वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे क्या आएगा आंसर इसका। कर लिया आपने सॉल्व? अब जरा देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, क्या दिया है, 2t का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब जरा देखो 1/2 मास कितना दिया है पार्टिकल का, 1 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने, मास की वैल्यू 1 डाल दी, तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा ना, 1 kg को लिख दिया तो ऐसे। चलो 2t का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, दैट इज 4 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 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 टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब जरा फाइंड करते हैं इसको, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे, अब थोड़ा बढ़ जाएंगे। आपका जो v है ये कुछ ऐसे आ जाएगा। चलो देखो अभी आपका जो v है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 4t का स्क्वायर प्लस 2, 4t का स्क्वायर प्लस 2, ओके। एक काम करता हूं, क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए या थोड़ा इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा। कैसे मैथमेटिक्स लगेगा, देखो अब मैं यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे आएगा, dv/dt। चलो देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, थोड़ा लंबा जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तब भी कर ही लेते हैं। फिर मैं आपको इसको लगे तो वैल्यू चेंज करके भी देता हूँ। dv/dt करने के लिए देखो 4t का स्क्वायर प्लस 2, इसकी पावर कितनी है, 1/2, ऐसे होगा ना। चलो ठीक है, अब इसकी पावर को, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। सबसे पहले इसकी पावर सामने लो 1/2 और इसकी पावर 1 से कम कर लो, क्या आएगा आंसर, 4t का स्क्वायर प्लस 2। इसकी पावर अगर मैं 1 से कम कर दूं यानी कि 1/2 माइनस 1, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या मुझे, हाँ। चलो मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता है।
अब अंदर के टर्म्स देखो, अंदर क्या है 4t का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लो। कैसे लोगे इसका डिफरेंशिएशन? सिंपल, t की पावर 2 है, उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से कम कर दो, यानी कि 8 इंटू टी। ये हो गया आपका अंदर के टर्म का डिफरेंशिएशन। प्लस 2 है यहाँ पे, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन मत लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, तो ऐसे आएगा डिफरेंशिएशन इसका। इसे अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो कुछ ऐसे आना चाहिए, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये 1/2 -1 क्या होगा रे, -1/2, तो ये कुछ ऐसे आएगा क्या, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4t² प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू टी। ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थोड़ा लंबा गया, जरा टी की वैल्यू कितनी पुट करना है, 1 सेकंड, 1 सेकंड पुट करते टी की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 इन ब्रैकेट टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 + 2 दैट इज √6 इंटू 8, तो ये आंसर है इसका। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आंसर लिख दूं, क्या आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 80 आ जाएगा आपका ये, दैट इज 4/4/√6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए आपका एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट, अब हम फाइंड करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना इजी है, ठीक है, अगेन वही अप्रोच से जाना पड़ेगा हमको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, दैट इज 2t का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, मास कितना है 1 kg इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर का इक्वेशन बनाओ, 4 टाइम t² प्लस 2, ये हो गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, v²/r, वेलोसिटी का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 4t² प्लस 2 अपॉन r, रेडियस कितना है 1। तो अभी आफ्टर 2 सेकंड, सॉरी आफ्टर 1 सेकंड मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो वेलोसिटी आफ्टर t = 1 सेकंड। चलो पुट करते हैं वैल्यू की फटाफट, बताओ t की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा 4 प्लस 2, कितना आएगा आंसर 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। a नेट कैसे फाइंड करोगे, at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, उससे फाइंड करना पड़ेगा हमें, ओके। चलो a नेट क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। मैं भूल गया, मुझे 80 अपने कितना निकाला, शायद से 4/√6 था, है कैसे, 4/√6। इनकेस अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो करेक्शन कर लेना। 4/√6 का स्क्वायर कितना आएगा, 16/√6 ना, 6 प्लस ac का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर दैट इज 36। इसको सॉल्व करो, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो लिख लेना, लेकिन अंडर रूट ऑफ 16/6 + 36 ये इसका फाइनल आंसर है, ओके।